आज की क्लास को हमने एक होता है चिट्टा। तो गोरा तो नॉर्मल होता है लेकिन चिट्टा ये होता है। जिस दिन भी दाढ़ी बनाओ तो आदमी ऐसा ही गोरा और चिट्टा लगता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए 1.5 घंटे प्रॉफिट लॉस खत्म करने। अभी तक जो आपको 2 डीपीपी मिली है, मैं आपको बता देता हूँ हमने अभी तक किस तरीके से प्रॉफिट लॉस पढ़ा है। एक बार उसका आइडिया आपको लग जाए तो बहुत बेहतर होगा। हमने जो अभी तक प्रॉफिट लॉस पढ़ा है वो किस तरीके से हमने प्रॉफिट लॉस के हमने टोटल आज का मिला के 14 क्लासेस किए हैं। कि 7 क्लासेस में हमने वादा किया था 1.5 आवर ईच 1.5 आवर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने अभी तक 2 बेसिक क्वेश्चंस के, और ज़्यादा मुश्किल नहीं, जो पढ़ाया है उसी पे 2 बेसिक क्वेश्चंस के डीपीपी वर्कबुक दिए हैं आप विद वीडियो सॉल्यूशंस। ये हमने अभी तक आपको दिया है वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम थर्ड डीपीपी वर्कबुक जो दे रहे हैं, WB, ये हम एडवांस्ड क्वेश्चन ये भी हम वीडियो सॉल्यूशंस के साथ देंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। ये भी हम क्या करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, पूरा बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा, हम एक चीज आपसे और कह रहे थे कि हम इन वीडियोज की एडिटिंग भी करा रहे हैं, यानी ये 14 एडिटेड वीडियो भी हमारे पास हैं। एडिटेड वीडियोज, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ईच वीडियो वही 50 मिनट की हो जा रही है, 50 मिनट ईच। लाइव पढ़ाने में एक एक चीज 2-2 बार किसी बच्चे को डांटना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ आपको ये एडिटेड वीडियोज भी चाहिए, वैसे तो जरूरत नहीं है कोई भी, बट फिर भी आपको लगता है कि चाहिए, नमकीन भी होगी, तो वो आप हमें बोल सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यही देखिए 2x की स्पीड पे, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। और ये टॉपिक अब ख़त्म है। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता था कि आपने बहुत एडवांस्ड क्वेश्चन नहीं कराए या बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं कराए, उसके लिए हमने कहा कि हम ये रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चंस के सोल्यूशन और डीपीपी फॉर्म में देंगे, क्योंकि हर बच्चे को नहीं चाहिए ये जो क्वेश्चन है। ये हर बच्चे को नहीं चाहिए, ये कुछ एक कोई चाहिए। तो कुछ एक कोई चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, एक डीपीपी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें उनके वीडियो सॉल्यूशंस मेरे द्वारा बनाए हुए डाल रहे हैं। दैट इज खत्म, दी एंड प्रॉफिट लॉस। अब कोई बोले ना फालतू कि दी एंड में टाइम क्यों लग गया, दी एंड। ठीक है भाई, क्लियर है? किसी को तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। ये पूरा प्रॉफिट लॉस हमने खत्म कर दिया। तो चलिए पहले तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने कल तक आपको पढ़ाया था, तो क्लास में पढ़ाऊंगा और वीडियो बना के दूंगा, उसमें कोई अंतर है? सुनील यादव ये पूछ रहा हूं मैं। तुम मुझे दिखा सकते हो पिछले 4 या 5 साल में ऐसा कोई भी सवाल आया हो एसएससी के अंदर जो मैंने ना कराया हो उस लेवल का? अब तुमको अगर कैट लेवल का सवाल चाहिए तो कैट के बैच में आओ, मना थोड़ी करा है किसी ने। हमारे कैट के बैच में आओ, तुम्हें कैट लेवल का सवाल चाहिए तो। चलिए पहला सवाल आज की क्लास में, एक अच्छे लेवल का सवाल, देखते हैं कौन कर पाएगा। मजा आ रहा है? सब ठीक है? शादी में कुल मिला के आप जा नहीं रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी तरह आपका भी 1 to 1 चल रहा है। सर ये सुनील ज्यादा हीरो बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है, इतना नहीं बनना चाहिए इसको। आए शांति से बैठेंगे, पढ़ाएंगे 12-1 बजे तक, बैठे रहो चुपचाप कुर्सी की पेटी बांध के। लाइव क्लास का मजा यही है, तुम भी नमकीन और चाय ले लो, हमने भी ले ली। ये कह रहा है ये बैच कोई सीडीएस का थोड़ी है, आईबी का है। क्या मैंने आईबी के सवाल नहीं कराए?
ये देखना आज की क्लास में भी ACIO IB का सवाल है, ICAR का सवाल है, ऐसे हर क्लास में सवाल आए या नहीं आए। GD का सवाल है, पेज 13 का सवाल है, RRB NTPC का सवाल है। क्या मैंने ऐसे सवाल हर क्लास में नहीं लिए? क्या मैंने कुछ छोड़ा? ये NTPC ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, ये कुछ अदर सवाल है, हमने छोड़ा क्या? ये कोई बताए हमें। कुछ सवाल हमने जो पेपर में कभी नहीं आए वो सब भी लिए, ये सवाल कभी पेपर में नहीं आए वो सब भी लिए। कोई बात नहीं सुनील, अगर आपको ऐसा लगता है तो बना दिया, आप छोड़ दो क्लास। आशुतोष एनफ है, अगर आप डीपीपी करते हो, डीपीपी मस्ट है करना, डीपीपी करना मस्ट है। अगर आप एक बात बताओ, अगर मैं डीपीपी नहीं दूंगा तो सिलेबस 1 साल में भी नहीं खत्म होगा, 1 साल में नहीं खत्म होगा। डीपीपी में कोई बुराई थोड़ी है। डीपीपी में ये होता हम सॉल्यूशन ना दे रहे होते तो भी बात ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैं करा रहा हूं वो वीडियो सॉल्यूशन, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बैंकिंग के कराए हैं, डाला नहीं है। जिस सवाल पे कुछ नहीं लिखा उसमें बहुत सवाल बैंकिंग के भी हैं। प्रॉफिट लॉस में आप एक सवाल दिखा दो बैंकिंग में जो मुश्किल आया है, मैं दिखा देता हूं। मेरे पास ये IBPS की किताब बैंकिंग की, IBPS की किताब ले आना, या तो बाहर होगी यहीं रखी होगी, मैं कल ही देख रहा था। दिखा दो आप मुझे प्रॉफिट लॉस में कौन से सवाल आए IBPS में मुश्किल जो मैंने नहीं पढ़ा है। देखो प्रदीप, सुनील, एक होता है ट्रस्ट। अगर आपको टीचर पे ट्रस्ट नहीं है तो आप उससे मत पढ़ो, आपको जिस पे ट्रस्ट है उस पे पढ़ो। क्योंकि अगर आपको टीचर पे ट्रस्ट नहीं है तो आप सफल हो भी नहीं पाओगे कभी, इसलिए जरूरी है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया। IBPS किया। मैं इस किताब से भी सवाल देख रहा था जिसके अंदर जेट, सिनेप, जीमेट, सीसेट, SSC और बैंक पीओ के सवाल थे। निकालना प्रॉफिट लॉस। अभी नौबत आ गई है कि इनको हर बात के हमें सबूत देने पड़ेंगे। कल मैंने इसी किताब से सवाल छटवाए थे, 311 पेज। एक सवाल कोई इस किताब से मुझे दिखा दे, इसमें सारे एग्जाम के सवाल हैं, कोई एक सवाल दिखा दे कि भाई ये सवाल मैंने ना कराया हो, कोई भी दिखा दे मुझे। हाँ तो ये कोर बैंकिंग का बैच नहीं है, ये समझो। किसी बैंकिंग टीचर की क्लास में जाके मुझे दिखा देना SSC की तैयारी क्यों नहीं करते हो वहां। जी अंकेश, ये जो मुकुल शर्मा कह रहा है THD की AMS क्लास, ये बोलो आदि को। चौदह क्लासेस का मतलब हो गया सीधे सीधे 21 घंटे प्रॉफिट लॉस में दे रहे हैं। आप चाहते हो 40 घंटे प्रॉफिट लॉस में दे दें, नहीं 700 घंटे का कोर्स बना दे, जहां बन रहा है वहां पढ़ लो 700 घंटे का। ये मेरा नंबर है,
और अभी नंबर है ना भाई ये पास में, हाँ, इस नंबर पे अभी तुम कोई ऐसा सवाल मुझे भेज के दिखा दो जो पिछले 5 साल में किसी एग्जाम में आया हो। सीडीएस का उठा लो, एसएससी का उठा लो, फेज का उठा लो, आईसीआर का उठा लो, इस नंबर पे सवाल भेज के दिखा दो। अभी चैलेंज है आपको, जो मैंने ना पढ़ाया हो। अभी भेजिए सुनील, अभी क्लास के बीच में भेजिए। नंबर दिख रहा है सबको? जैसे सवाल आएगा फोल्ड पे मुझे दिखाइए, फॉरवर्ड करिए। अरे वही परेशान कर देते हैं। डीपीपी को गलत ले रहे हैं, मतलब मजाक सोच रहे हैं डीपीपी में। डीपीपी मिल रही है वो मजाक है। अभी भी, अभी आपको तो नहीं पता था ना, कि मुझे तो नहीं पता था आप क्लास में बदतमीजी करेंगे। ये प्रॉफिट लॉस ही लिखा है ऊपर। आपको लगता है ना कि काम नहीं होता है। इसके अंदर सवाल कितने हैं? 156 सवाल हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। दिखाता हूं, ये सैंपल सेट हो गया। ये भी पास से दिख रहा होगा प्रॉफिट लॉस, ये दिख रहा है, यहां पे लिखा है कोने में प्रॉफिट लॉस, इधर कोने में दिख रहा है। इसमें दिखाता हूं कितने सवाल हैं। 105 सवाल हैं, और इसमें एक से एक मुश्किल सवाल है जो नानी याद दिला देगा। इनके वीडियोज बना के डीपीपी के फॉर्म में देने के लिए रखा है कि इस पे निशान लगा दूं कौन कौन से टॉप लेवल के। अभी भेजो, अभी भेजो भाई। और टीचर्स के सवाल, सुनील कह रहे हैं कि मैं और टीचर्स के सवाल आपको भेजता हूं, तो मैं कह रहा हूं भेजो, अभी भेजो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फालतू बोलना ना ज्यादा आसान है, हमें पता है। दुख हमें तभी लगता है जब हम खुद उतनी मेहनत कर रहे होते हैं आपके लिए। एक विक्रेता किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर x% की छूट देके 44% लाभ कमाता है। मैं जानता हूं सीपी बटे एमपी, सीखा हुआ है मैंने। 100 माइनस % डिस्काउंट यानी 100 माइनस एक्स बटे 100 प्लस 44 बराबर। ये कह रहा है कि यही छूट अगर 2x होती तो आपने कहा 100 माइनस 2x बटे 100 प्लस 28। 100 माइनस एक्स बटे 100 प्लस 44 बराबर 100 माइनस 2x बटे 100 प्लस 28। ठीक है, यहाँ से x आसानी से निकाला जा सकता है, तो आप कहेंगे निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? ये 144 है, ये 128 है, तो 4 से कटेगा या 8 से भी कट जाएगा। 8 से ये कटेगा तो कितने अट्ठे 144 होते हैं भाई? 18 अट्ठे 144 होते हैं। 8 से कटेगा 128, 8 से कटेगा तो 14 अट्ठे 128 होते हैं, 16 अट्ठे 128 होते हैं, 16 अट्ठे 128 होते हैं। ये 8 आ जाएगा और ये 9। 16 से कट रहे थे बेसिकली, दोनों काट सकते थे। आपने कहा 800 और 900, इधर 100 बचेगा। 8x और 9 दूनी 18x, इधर 10x बचेगा। अगर x की वैल्यू पूछी होती तो मैं 10%, x की वैल्यू पूछी 10%। क्लियर है? आपने कहा कि जी x की वैल्यू नहीं है, हमसे कुछ और पूछा है कि सीपी एमपी से कितना अधिक है। तो आपने कहा x की वैल्यू 10 रख दूं तो ये ऊपर 90 हो जाएगा और नीचे 114। 9 से काट दूं तो ये 10 हो जाएगा और ये फुल है, और 10 से गुणा कर दूं तो 100 से 160 आ गया। 100 से 160 में साफ पता लग रहा है कि ये इससे 60%। यही पूछ रहा, यही पूछ रहा। क्या ये सवाल मुश्किल था? सोनम कुशवाहा का उत्तर आया। कुशवाहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने उत्तर निकाला। यार मेरी चाय का भी मजा किरकिरा कर दिया। इतनी मेहनत से मैं चाय बना के आया था, खुद सब कुछ डाल के रख के आया था। मैंने कहा था उबल जाए तो दे देना। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए।
एक दुकानदार ने एक टी वैग का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, 8% की छूट दे दी, 72 रुपए का लाभ कमाया। यदि उसे अपना लाभ 90 करना हो तो छूट प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अब ये प्यारे ही सवाल हैं, कोई आसान थोड़ी है। चलो अब देखते हैं भाई, अब ना टेस्ट लेते हैं। आयुषी ध्यानी जी भी बहुत इंटेलिजेंट है और इस क्लास में सुनील यादव भी बहुत इंटेलिजेंट है। अब इस सवाल का उत्तर यही दोनों बताएंगे और बाकी देखते हैं कि जो बच्चे हमारे कम इंटेलिजेंट हैं वो जल्दी बताते हैं या ये जल्दी बताते हैं। तो टाइम आपका शुरू हो रहा है और मैं देख रहा हूं कौन जल्दी बता रहा है। देखिए, चलो भाई, अब आएगा मजा असली, क्योंकि ये सवाल किसी एग्जाम में आया हुआ दिख नहीं रहा। देखता हूं ना, गूगल भी ये कितनी जल्दी कर लेंगे। एक दुकानदार ने एक टी बैग का क्रय मूल्य 25% अधिक अंकित किया, 8% की छूट, 72 रुपए का लाभ कमाया है। तो उसे ग्राहक को कितना छूट प्रतिशत देना होगा ताकि वो 90 रुपए का लाभ कमा सके? बताओ भाई। प्रदीप का उत्तर आ गया है 4%। सुनील पाठक साहब का आ गया है। यादव जी अभी भी बहुत पीछे हैं। सोचिए, उनसे इतने टुच्चे सवाल नहीं हो रहे हैं, उनको हाई लेवल चाहिए, ये लेवल झेल नहीं रहा है। सुभोजित का उत्तर 15 आ चुका है। देखते हैं किसका सही होगा। सुभोजित भी इंटेलिजेंट लड़का है इस क्लास का। अंकेश का 4% आ रहा है। एक लाइव टेस्ट हर बैच में रखना पड़ा करेगा ऐसे ही, उससे पता लगेगा कौन बच्चा सच में इंटेलिजेंट है और कौन गधा है। विवेक पाल 15% कॉपी कर रहे हैं। प्रदीप कह रहे हैं मेरा गलत है, तो सही कर दो प्रदीप। देखते हैं, चलो। आया नहीं इन दोनों में से किसी का भी उत्तर। जिनको बहुत हाई लेवल के सवाल चाहिए थे वो लो लेवल में खेल गए। 1 मिनट में भी उत्तर नहीं निकाल सके। वाह, तालियां। चलिए, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक टी बैग का मूल्य, जैसे कि ये सीपी है और वो इसका मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, 8% की छूट। तो जो यहां से यहां तक का सफर है बेटा उसका, यहां से यहां तक, ये एसपी हो जाएगी ना छूट के बाद, तो वो 72 रुपए का लाभ है। वो 72 रुपए का लाभ है। ठीक है, आप चाहते हैं कि जी ये लाभ आपको 90 रुपए का करना है, आपको और बढ़ाना है लाभ। यानी लाभ जो है आपको 72 है इतना, यानी आपको 18 रुपए का लाभ और चाहिए। 18 रुपए का लाभ और चाहिए। तो डिस्काउंट, ये बात तो तय है कि 8% से कम होगा। तो ये 10 और 15 तो उत्तर ही नहीं हो सकते। जो लोग 10 और 15 बता रहे थे उनसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लाभ को बढ़ाना चाहते हो तो डिस्काउंट पहले वाले से कम होगा। ये कॉमन सेंस है या नहीं, मुझे आप बताओ। मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे 72 रुपए का लाभ चाहिए तो जो डिस्काउंट मैं पहले दे रहा था 8% का, उससे मुझे कम देना पड़ेगा। बोलो, देना पड़ेगा कि नहीं? बोल दो यार, बोलते नहीं हो तभी बुरा लगता। अब समझना। अब अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं जी मैं 4% डिस्काउंट दे दूंगा, देख लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये 100 रुपये है, 100 है, तो ये 125, और 125 का 8%, अगर हम 4% निकालें, बेसिकली 8% होता कितना है? आप कहेंगे 2/25, तो ये 10 रुपये है। यानी ये 10 रुपये है, 10। अगर ये 10 है तो ये 115 है। अब आप ये कह सकते हैं कि जी 15 रुपये का लाभ 72 रुपये के बराबर है।
मुझे 18 रुपए का और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। तो 18 रुपए आपने कहा कि जी 15/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 15/4। अरे बोलो बोलो भैया, तो हमें यही निकालना था कि ये जो 15/4 में बढ़ा रहा हूं, ये 15/4 इस 125% का कितना है, बोलो। अरे 15/4 बढ़ाना था, यही बात समझ। 4% तो नहीं आएगा, 4% भी गलत है मेरे हिसाब से, तो 5% आना चाहिए। 4 आपका कैसे आ रहा है? 5% उत्तर आएगा, 4 कैसे आ रहा है? 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 8 है तो आधा होता, तब तो बात सही थी। कैसे आ रहा है 4? ये आ रहा है, मतलब सबका गलत है। सुनील यादव 4% बता रहे थे, आयुषी ध्यानी 20। चलो मैं और दूसरे तरीके से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये 15/4 नहीं लिखता हूँ, यहाँ 90 लिख देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप समझ नहीं बात को, कि मुझे 18 रुपये लाभ बढ़ाना है, तो वो 18 रुपये 15/4 के बराबर है। यानी मुझे कितना डिस्काउंट कम करना पड़ेगा? तो मैंने चेक किया कि ये 15/4 125 का कितने परसेंट। आपने कहा 4 से कट गया 25 बार, 25 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 3 बार, 3%। यानी मुझे 3% बढ़ाना है, ये 3% बढ़ाना है, यहाँ पे लाना है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 8% था, अब 3% बढ़ाना है, अब सिर्फ 5%, अब सिर्फ 5%। पूरी क्लास में एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, इतने दुख की बात है। मैंने पूरा सवाल तोड़ दिया, मैं और भी तरीके बताऊंगा, लेकिन मैंने पूरा सवाल तोड़ दिया, लेकिन किसी का भी उत्तर नहीं है। बहुत ही दुख का विषय रहा हमारे लिए, किसी का भी उत्तर ना आना बहुत ही दुख का विषय। 5% ही बताया था विशाल दागुर साहब का। सुनील यादव, आपने अपना लेवल देखा? ये क्या लिख रहे हैं, हटाना ही है। देख रहे हो, इसको क्या लगा, सबने 4% बताया तो मैं भी 4% बता देता हूं। तो कह रहा है 4% आंसर है, लेट करने से क्या मतलब है लेवल का। अबे तुम्हारा उत्तर भी गलत है, लेट तो छोड़ो तुम, उत्तर भी गलत है तुम्हारा। लेट छोड़ो ना, और लेट्स करने से मतलब कैसे नहीं है। एग्जाम में सीपीओ में 30 मिनट में 50 सवाल करने। चले, मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लेते हैं कोई बच्चा इतना ना लिखता, मैं इसको वैसे एक बार और दोबारा भी बता सकता हूं, अगर आप बोलोगे तो इसी मेथड को दोबारा बता दूंगा, बट अभी मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं, क्योंकि अच्छा सवाल है ये, बहुत दिल छूने वाला सवाल है। सोचिए, एक या दो बच्चों का नंबर आया, लेकिन चलो बाकी हीरो नहीं बन रहे, बट जो हीरो बन रहे उनसे तो 2.5 मिनट में भी उत्तर नहीं निकला। मैं दोबारा बताता हूँ इसको भी, फॉर्मूले से भी बताता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो, सीपी और एमपी, आपने कहा है कि जी 25% अधिक मार्क किया है, यानी 1/4 अधिक मार्क किया, 4 पे 1 अधिक मार्क किया, 4/5। या तो ऐसे लिख लेते या ऐसे लिख लेते कि 100 अगर सीपी है, एमपी कितनी है 125, 4/5। बोलो, 100/125, 4/5। क्लियर है बात? 4/5। आपने देखा कि जी हमने छूट दी थी 8% की, तो 100 - 8 बटे 100 प्लस पी, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते। अब आपने देखा कि जी 4 की जगह 92 है, 92 है, ये कितना है 90, 23 से गुणा हो रही है लाला जी, तो 5 की जगह 115 होगा, यानी प्रॉफिट निकल के आ गया 15%। उस केस में 15% प्रॉफिट निकल।
प्रॉफिट आ गया 15%। अब आप समझना 72 रुपए, इसका मतलब ये हो गया कि जो 72 रुपए है वो 15% प्रॉफिट के बराबर। मैंने कहा मुझे 90 रुपए पता करने हैं, आपने कहा 18 और 15/4, 18 में पंजे 90 रुपए, 75/4% प्रॉफिट के बराबर। यानी अब जो मुझे लाभ चाहिए वो 75/4% का चाहिए, तो डिस्काउंट कितना होगा? तो आपने कहा दोबारा फिर लगा देते हैं यही फॉर्मूला, CP/MP 4/5। अब की बार आपको 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट निकालना है, बटे प्रॉफिट इस बार कितना है जी? 75/4, 75/4। तो मैंने पहले तो 5 से इसको भाग कर लिया, 20 बार ये कटेगा और 15 बार ये कटेगा। तो यहाँ से देखोगे कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर होगा, 4 से गुणा करेंगे 80 प्लस 15, तो डी कितना आ गया? 5%। ये फॉर्मूले से भी हो सकता था, मैं और भी मेथड से बताऊंगा अच्छे से। मुझे तो हंसी आ गई भाई 4% वालों की बात पे। इतना टुच्चा सा सवाल नहीं हुआ। 2.5 मिनट में नहीं हुआ। लेवल है साहब का, लेवल है साहब का। मुझे समझ गया कुछ लड़के क्लास में ना सिर्फ हीरो बनने के लिए डायलॉगबाजी करते हैं, सिर्फ हीरो, लड़कियां इंप्रेस होंगी, ये लेवल्स की बात कर रहा है। लेकिन हम जैसे टीचर भी तेज हैं, वो निकाल देते हैं 2 मिनट में, हीरो वो बनेंगे क्लास में, तो हम क्या घास छीलने आए हैं? हमारा भी तो लेवल है। एक तो ये तरीका हो गया फॉर्मूले से, बाकी मैंने जो पीछे मेथड बताया था उसको दोबारा बताता हूं, वो ज्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, जैसे सजा कोई। मैंने सुना है हर फैसला जीना नहीं है तुम्हारे बिना, जिए तो जिए कैसे। ये लिखा रहने दो यहाँ, मैं और अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, अच्छा लगेगा फॉर्मूले से। वैसे उत्तर अगर निकालना होता, उत्तर निकालने का भी तरीका बताता हूँ। आप कहेंगे कि जी उत्तर तो एक ही बार में निकाला जा सकता था, मुझे अगर ये सवाल पेपर में करना होता तो मैं कैसे करता, मेरी अप्रोच जानो एक, ठीक है। पर आपने कैलकुलेशन गलत की है, नहीं 75/4 तक कौन सी कैलकुलेशन गलत की है? 5 से भाग लिया, 20 पंजे 100, पन्ना 75, 15/4, उत्तर सही नहीं आता अगर कैलकुलेशन गलत, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये सीपी है और ये 100 है, और आपने इसको 25% अधिक मांगा, 20%। आप ये कह रहे हैं कि उसमें ये 125 है, 125, ठीक है। और अच्छे से बता दो, मजा आएगा आपको। आप अपने बच्चे हो यार, कोई पढ़ाई तो हो नहीं। आपने कहा कि जी जब मैं 8% का डिस्काउंट दे रहा हूं, 8%, ध्यान से सुनना, 8% का डिस्काउंट दे रहा हूं, 8% का डिस्काउंट कितना बैठ रहा है? ये 10 रुपए के बराबर। तो ये कीमत हो जा रही है 115, यानी लाभ है 15%। ठीक है, समझना, लाभ है 15%। बहुत ध्यान से समझना, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। देखना, मैं ये लाभ है, यहां पे लिख दूं लाभ, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूं लाभ, यहां पे मैंने लिखा बेटा, और यहां पे मैंने कहा पहले, और आपने कहा जी बाद में, का अनुपात क्या है? आपने कहा गुरुजी पहले लाभ 72 का था, अब लाभ 90 का है, 18 चौक 72, 18 में पंजे। बोलो गलत तो नहीं है कुछ? लाभ पहले कितने का था?
4, तो अब लाभ कितने का चाहिए? 5 का। ये बात सही है? सर गलत आ रहा है क्या? किसी गलत आ रहा है? किसी का गलत आ रहा है? आ रहा है क्या? अच्छा मैं इसे और आसान कर दूं, आप बोलो। आपको ऐसे नहीं आ रहा ना मजा कि ऐसे तो 25% से आप कर ही चुके हो। आज एक नई बात और बताता हूं जो अभी तक प्रॉफिट लॉस में नहीं। कभी भी जब सवाल के अंदर डिस्काउंट पूछा हो और 25% सीपी अधिक हो और डिस्काउंट पूछा हो, तो डिस्काउंट किस पे निकलता है? एमपी पे निकलता है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम एमपी को 100 लें। तो आपने कहा हमें मालूम है कि अगर आपने सीपी को 80 लिया तो एमपी 100 हो जाए। ये 25%। अब देखो आपको मजा ना आए तो कहना। ये कितनी हो गई? 25%। देख लो 80 का 25% कितना होगा? 100। अब आपने कहा कि जी इस पे डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? तो आपने कहा 8 का दे रहा हूं जी, 8%। तो ये सिंपली 92 आ गया। तो लाभ कितने का है? 12 का। 12 का लाभ है। देखना सुनना ध्यान से। आप कह रहे हो मां साहब 12 का लाभ तो 72 रुपए के बराबर है। 72 रुपए। तो मैंने कहा 12 छींग 72, तो 90 रुपए का लाभ कितने के बराबर होगा? आपने कहा उस केस में 15 रुपए का हो। 15 का मतलब ये 95 रुपए होगी। तो फिर डिस्काउंट 5% हो। यही आंसर। ये कैलकुलेशन कैसी लगी आपको, ये बताओ। ये कैलकुलेशन कैसी लगी? इसमें तो दिल खुश हो गया होगा। इस कैलकुलेशन पे तो दिल खुश हो गया होगा कि नहीं? बोलो 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 यार। यहां पे हमने एक नई बात सीखी कि कभी भी 25% की अगर बात करें, डिस्काउंट सवाल में पूछा हो, तो डिस्काउंट एमपी पे निकलता है। एमपी 100 रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो फिर उस केस में सीपी 80 हो। 25% का मतलब ही होता है 4 5, 4 की वैल्यू 80। ये कैलकुलेशन कैसी लगी? कैलाश क्या दिक्कत है बताओ? सीपी और एमपी निकाल कर भी हो सकता। जी हो सकता था, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा नहीं है। देखो मैंने क्या किया, इसको 80 माना। 25% अधिक 100, डिस्काउंट 8% का 92। तो लाभ कितने का है? 12 का। यानी 72 रुपए 12 के बराबर है। 1/6। लाभ 90 का चाहिए, तो 90 1/6 15 चाहिए लाभ। तो 80 और 15 95 एसपी होनी चाहिए। तो फिर डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? इससे सिंपल कैलकुलेशन नहीं। इससे सिंपल कैलकुलेशन इस सवाल की नहीं हो सकती। बोलो आप। चलिए अगला सवाल देखिए। सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया ये सवाल। जी जी आयुषी, मैंने चेक करा। मैं दोबारा फिर से चेक कर लेता हूं। आपने सवाल भेजा। एक्चुअली क्या है, 2 दिन से नताशा छुट्टी पे है।
एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट बेचने पर 25% का लाभ कमा लेता है। वाह 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 जी, वाह वाह जी, वाह वाह जी, वाह वाह जी, वाह। सीपी और एमपी क्या होंगी? अगर 20% की छूट दे रहा है तो ये 80 होगी, 100 माइनस 25% का लाभ कमा रहा है तो ये 125। सीधे निकाल दिया हमने, 100 माइनस डी और 100 प्लस % प्रॉफिट। आप कह रहे हैं दोस्त, आप कह रहे हैं कि वस्तु के सीपी में 30% की वृद्धि होती है। वस्तु के सीपी में 30% की वृद्धि, वस्तु के सीपी में 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि का मतलब कितना? 24, 104 हो जाती है। तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब उसे 15% का लाभ प्राप्त करना, बताना जरा 15% इसका कितना हो? तो आपने कहा 15 चौका 60, 15 पॉइंट 119 पॉइंट। कितना डिस्काउंट दे सकते हो भाई? बोलो ना, बोलो ना भाई, कितना डिस्काउंट दे सकते हो? बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना। आपने कहा कि जी डिस्काउंट दे सकता हूं मैं 5.4 का, और 5.4 का डिस्काउंट 125 पे दे, 100 पे कितने का होगा? 5.4 से तो कम होगा, ये तो उत्तर ही नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन, तो 25 से कितनी बार कटेगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 एकम 4, 1.08 बराबर 4%। बोलो। डी एस दास का उत्तर आ गया था, सुजीत पाठक साहब का उत्तर आ गया था, अनिकेत वर्मा जी का भी शायद उत्तर आ गया था, लेकिन सुनील यादव और आयुषी को छोड़ करके सबका उत्तर आ गया। यार एक लड़का लिख रहा है, सर आपने एलिगेशन वाले सवाल नहीं करा। एलिगेशन वाले सवाल दो जगह कराऊं, या तो यहां करा दूं फिर एलिगेशन में ना कराऊं, या एलिगेशन में करा दूं तो यहां ना कराऊं। तो सबका अपना पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जो मैंने यहां सवाल एलिगेशन वाले नहीं कराए वो मैं एलिगेशन में कराऊंगा। एलिगेशन में मैं टीएचडी के भी सवाल कराऊंगा, एलिगेशन में मैं प्रॉफिट लॉस के भी सवाल कराऊंगा। मेरे पढ़ाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, कॉपी नहीं है वो किसी से। समझ गए बात को? चलो भाई, इस बैच के बच्चों ने ना मेरी आफत कर रखी है। अच्छा, मैं इस चीज को एक और तरीके से बताना चाह रहा था, जो अभी हमने पीछे भी किया था, कि अगर हम 100 मान लें, जैसे कि क्या है, ये आपने 80 और 125 माना था, तो 80 और 125 को तो आप काट सकते थे, इसको 16 से, इसको 25 से, तो आप इसको 64 और इसको 100 भी कह सकते थे, मान सकते थे, आपकी मर्जी थी। अब आप कहते कि इसे 30% की वृद्धि हो गई और 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो ध्यान से सुनना, 30% की वृद्धि और 15% का लाभ प्राप्त करना है। तो अगर किसी चीज को आप बंद होगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि जी 30% का लाभ, 30% की वृद्धि, फिर 15% का लाभ, 15 दिया 45, 4 थोड़ी मुश्किल हो रही है कैलकुलेशन, बट कोई बात नहीं, 45 और 4 49.6%, 49.6%। तो मैं तो कह रहा हूं कि मैंने सीधे इसको 50% ही बढ़ा लिया, 64 प्लस 50% कितना होगा? 32। लेकिन आप कहेंगे कि आपने 0.4% ज़्यादा बढ़ा लिया, तो वो मैं घटा, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चिंग 24 और 1 25, तो
0.4% निकालना था, तो ये कितना बढ़ जाएगा जी? 64 और ये 96, तो ये आ जाएगा 95.7 आ जाएगा लगभग। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डिस्काउंट कितने का है, 4 पॉइंट हो जाए। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके। अनिकेत भाई आज फॉल्टी वेट के ही सवाल करेंगे और आईबी के कम से कम हम अब तक 20 सवाल कर चुके हैं और आज की क्लास में भी आईबी के सवाल हैं और 20 सवाल कर चुके हैं। चलिए आप अगला सवाल देखिए, जल्दी से सवाल देखिए फिर, ताकि फॉल्टी वेट के सवालों पे आ पाए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% कम हो जाता है तो वह उसे अंकित मूल्य पर 37.5% की। देखिए आज एक चीज और आपको ध्यान से बता दे रहा हूं, बार बार नहीं जवाब दूंगा एक ही बात का, ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इस क्लास में सक्सेसिव हुआ या नहीं हुआ? चाहे वो सक्सेसिव डिस्काउंट हो या सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो, हुआ या नहीं हुआ? सक्सेसिव जो टॉपिक है वो परसेंटेज का टॉपिक है, बट क्या सक्सेसिव से इस बैच में सवाल कराए गए हैं या नहीं? सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस का टॉपिक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो एक दो बच्चों के चलते मैं कमेंट पढ़ना छोड़ दूं, क्योंकि इस बैच में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, सिर्फ उल्टी सीधी बातें करने वाले बच्चे ज्यादा आ गए। अरे आईबी क्या कोई प्रॉफिट लॉस आईबी से है या आईबी प्रॉफिट लॉस से है? जब मैंने प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट सारे पढ़ा दिए, नहीं कराए मैंने, मान लो आईबी के सवाल फॉर एग्जांपल नहीं कराए, तो आप क्या करोगे? घास छीलोगे? आप करो आईबी के सवाल, मैंने तो कंसेप्ट पढ़ा दिया ना आपको। मैं क्या कोई ऐसे चलूंगा, अब आईबी आ गया, मान लो प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, कल आईसीआर का पेपर हुआ, अब मैं दोबारा से आ रहा हूं आईसीआर के सवाल प्रॉफिट लॉस के कराने? बेवकूफ हो क्या? हाँ, कल को यूजीसी नेट होगा, अब तुम कहोगे तुमने आईबी 2026 के सवाल नहीं कराए। अरे वो क्या कोई अलग होंगे 2026 के या 2027 के? अब ऐसे तो मैंने आईसीआर के 2030 के सवाल नहीं कराए, सीजीएल प्री 2031 के सवाल नहीं कराए मैंने। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुम प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए तो उन्हें नहीं कर पाओगे, वो अलग होंगे। कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है। मैंने हर टाइप का सवाल कवर कर लिया और इतना कॉन्सेप्ट दे दिया कि अब कोई भी सवाल आए तो आप अपने आप से कर सकते। तो भाई आज भी तो क्लास चल रही है, इंतजार करोगे तभी तो। कमेंट बंद कर दो एकदम, कोई कमेंट नहीं देखूंगा, आप ये पढ़ाने नहीं देंगे, कोई कमेंट नहीं देखेंगे, सिर्फ फालतू बात करते हैं। एक का भी, इस क्लास में 3 बच्चे हैं, एक अनिकेत वर्मा, एक आयुष देहानी और एक सुनील यादव, जो आज तक इनका एक सवाल का उत्तर सही नहीं आया होगा आज तक। इतने दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बस इन्हें क्या आता है? सिर्फ गाल बजाना। जितना पढ़ा दिया है, निकालो इस सवाल का उत्तर अभी तुम्हारी स्क्रीन पे। ये नहीं निकलेगा तुमसे। ये क्यों निकलेगा? ये थोड़ी निकलेगा तुमसे। मैं तो गाल बजाने, जो नहीं हुआ है, जो है भी नहीं इस टॉपिक का, उस पे बोलना है ये नहीं हुआ है, ताकि होशियार कैसे पता चलेगा? ये क्लास में होशियार बच्चा ये सब देखता है, जो देखना चाहिए वो नहीं देखता है। एक दुकानदार, आप कमेंट देखते रहो, आपको लगे जो कमेंट की इस बच्चे का जरूरी है वो मुझे दिखाओ बस, बाकी किसी का नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। अब वही सवाल सेम आ गया, तो हमने क्या कहा अभी कि हम सीपी लिखेंगे पहले ऊपर। अब जैसे ये सवाल है, ये हमने मीन्स में कर लिया मान लो। अब जिसको भी मैंने ये मीन्स 2020 में सवाल पढ़ा दिया होगा, वो आराम से इसको 2023 में कर लेगा। उसको पता है कि ये तो सेम सवाल आया है, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, अलग से थोड़ी आ जाता है कुछ। ये सीपी, ये एमपी। आपने कहा 25% छूट देकर बेचा, तो ये 75 हो गया, 100 माइनस 25, लाभ 35 है, ये 135 हो गया, क्योंकि हम बता चुके हैं सीपी 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट होती है, प्रॉफिट 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट होता है, एमपी। ठीक है। आपने कहा वस्तु का लागत मूल्य 10% कम हो गया, 10%, ओहो, और उसे अंकित मूल्य पर 37% की छूट देकर बेच दिया।
तो इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, बताता हूँ क्यों बनाना पड़ेगा। इस देखो, अब 37.5 का मतलब होता है 3/8। अगर ये 8 का मल्टीपल नहीं है, पॉइंट बहुत आ जाएंगे। पन्ना 75, पन्ना 75, 15 निम्मा 135, 8 से गुणा कर लिया, 8 पंजे 40, 8 निम्मा। अब देखो इससे कितनी आसानी हो जाएगी। यही चीजें तो सीखने वाली हैं कि लागत मूल्य 10% कम हो गया, इसका 10% कम होगा कितना, 36 रह 4 होगा इसका 10%। आपने कहा लाभ इस पे 3/8 की छूट है, 3/8 की छूट 37.5%। तो 3/8, 8 नहीं 72, 9 तिया 27, 27 हो गया। 27 की छूट देंगे अगर 72 पे। सोचो अगर आप 135 लिखा रहने देते कितनी मुश्किल हो जाती। तो अभी क्या हो गया, 27 की छूट हो गई तो 2 कम किया पहले, 70, 25 और कम कर दो, 70 में से 25 कम करेंगे 45 रह जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जी 9 रुपये का लाभ होगा अब 36 पे। 100 पे कितने का होगा, 9 चौक 36, 25 पर। आपको लगता है कोई इतने आसान और सरल तरीके से इस सवाल को कर सकता था? हमने कितने अच्छे से तोड़ दिया इस सवाल को, हमने इस सवाल को अच्छे से तोड़ दिया। आपको लगता है अगर कि इस सवाल को मुझे फॉर्मूले से लास्ट तक भी करना था तो भी आप कर सकते थे। कैसे? आपके पास सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका था। क्या रेशियो आया था, 5/9। अब आप कह रहे थे कि जी मैंने सीपी को 10% कम कर दिया है, तो 10% कम करने का मतलब नया रेशियो ये 4.5 हो जाता, यानी 1/2। तो कोरिया का बच्चा कह सकता है कि आपको छूट दे दी 37.5 की, तो ये कितना हो गया, 37.5 का मतलब 62/100 प्लस % प्रॉफिट। तो कोरिया का बच्चा कह देता कि एक की वैल्यू 62.5, तो दो की 125, तो पी कितना आ जाता है यहाँ से 25%। हम ऐसे भी कर सकते थे इस सवाल को भी और पिछले वाले को भी, इसको भी ऐसे कर सकते थे और पिछले वाले को भी ऐसे कर सकते थे। जैसे पिछले वाले में क्या था कि रेशियो आ गया था 16 और 25 का, अब आपने 30% की वृद्धि कर दी थी 4.8 की, यानी नया रेशियो होता 20.8/25 का। 15% का लाभ प्राप्त हो रहा था तो ये 115 हो जाता। अब की बार डिस्काउंट पूछा था 100 माइनस डी, तो 5 से इसको काट लेते तो ये कितना आ जाता जी, 23। 5 से इसको काट लेते, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 4.16। 23 से गुणा कर लेते इसको तो कितना आ जाता, 100 माइनस डी। 23 चौक 92, 16 3 48 का 8 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 3.38। तो जब डी निकालने की बात आती, 16 3 48 है हासिल 4, 16 32 और 4 32 और 3.6, डी यहाँ से कितना आ जाता 4.32 पर। ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते थे, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन था। अल्टरनेट लिख देता हूँ यहाँ। तो ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, ये सीपी 100 माइनस % डिस्काउंट, एमपी 100 प्लस % प्रॉफिट, ये बहुत ही मजेदार और गजब है। एक सवाल करिए, आईसीआर में आया हुआ सवाल है, चाहे फॉर्मूले से करिए, जैसे भी करना चाहते हैं करिए। अच्छा सवाल है, छूट पूछिए, सेम सवाल है। फिर हम ये वाले सवाल करेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर।
एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है तो फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है। देखिए, क्लास के बच्चों ने एकदम मन उदास कर दिया मेरा। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। ध्यान से सुनना, ये सीपी है और ये 30% की छूट देने का मतलब ये 70% लिख भी देता हूँ। 100 - लाभ 100+% 120। आप कह रहे हैं कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि, 7 दूनी 14 की वृद्धि 84। 12% का लाभ अभी भी कमा रहा है। 12% इसका लिखना मुश्किल। 12×4 = 48 का 8 हासिल, 4×12 = 96 और 400 10.08। ये आ गया जी 10.08 94 अब आपको इतने में बेचना है तो डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? तो आपने कहा जी 25.92 का डिस्काउंट दे सकते हैं 120 पे। 120 पे दे रहे हैं 25.92 का। 100 पे कितने का देंगे? निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, क्या आ गया जी 259 12 से भाग लगा देते हैं। 12 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 21 पॉइंट। कैलकुलेशन मुश्किल थी बट विजय पाली, कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं। अगर इसी चीज को हम फॉर्मूले से जाते तो कैसे जाते वो भी बता देता हूँ। क्या पता आसान होता फॉर्मूले से जाना। फॉर्मूले से कैसे जाते? जैसे आप कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि हो गई। 7/12 का रेशियो है सीपी और एमपी। 7/12 का रेशियो है 20% की वृद्धि, यानी ये 8.4 12 होता। 12×7 = 84, 7/10 आ जाता। 7/10, 12×7 = 84। 20% की वृद्धि होती तो ये नया रेशियो आ जाता। अब आपने कहा है कि जी उसको 12% का लाभ अर्जित करना है, तो ये 112 होता। 12% के लाभ अर्जित करने का मतलब 10 की वैल्यू अगर 112 होती तो 7 की कितनी होती? 11×7 = 77 और 7 दूनी 14। 770 और 14, 770 और 14, 784 आता है। 78.4 आता। कोरिया का बच्चा देख के बता सकता है 78.4 का मतलब ये 100 - 21.6%। ये भी कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, आसान थे और हम अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। जो लोग भी डीपीपी नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज कंसंट्रेट ऑन डीपीपी। डीपीपी यकीन मानिए मेरी क्लास से ज़्यादा मेहनत का काम डीपीपी होता है। बहुत मेहनत का काम होता है जो डीपीपी आपको तैयार होके मिलती है लिंक के साथ, वीडियोज एक एक सवाल के अलग। वो हमारा बहुत एफर्ट का काम होता है। आप डीपीपी को शायद बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर, बहुत दुख की बात है। आप एक बार खोल के देखिए डीपीपी को, आपको मजा आ जाएगा। जब आप सवाल करेंगे नहीं होगा तुरंत क्लिक करेंगे लिंक पे, मजा आ जाएगा आपको, जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर समझते हैं कैसे सवाल आते हैं। पहले बेसिक से समझते हैं। एक सवाल है आपके सामने, इतने सवाल कराऊंगा कि सब कुछ क्लियर हो जाए। एक सवाल पहले ये देख लीजिए, चार्जिंग पे लगा देना, पढ़ाई है, केबल उठा दो।
मोबाइल का चार्ज। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का वादा करता है। जैसे आप कभी अपने पापा के दोस्त के साथ जाते होंगे उनकी दुकान पे, तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई साहब आप तो अपने घर के हो, अब जितने में लाए थे उतने में बेच दिया। मैंने आपकी आवाज वाली बात को भी कंसिडर किया था और आवाज ठीक करने की कोशिश की है। शायद आज आवाज कम नहीं आ रही होगी, आज आवाज का इशू तो नहीं है ना? ठीक है, दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके पिताजी को तो कहेंगे कि जितने का लाया भाई साहब आपको दे दिया उतने में, अब क्या है, घर की बात है। लेकिन दुकानदार ऐसा कभी भी नहीं करता। ठीक है, कभी नहीं करता ऐसा दुकानदार, वो झूठ बोलता है हमेशा। साकेत उतना जरूरत नहीं होती एग्जाम निकालने के लिए। एक्चुअली उन्होंने कभी एग्जाम निकाला नहीं है तो वो इस चीज को समझते नहीं है कि कितने सवाल जरूरी हैं कितने नहीं जरूरी हैं। उनको लगता है सिर्फ गणित ही एग्जाम में आती है, जबकि एग्जाम में जीएस भी है, इंग्लिश भी है। तो गणित वाले टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो उतना ही पढ़ाए जिसने कि बच्चा एग्जाम भी निकाल दे और वो बाकी सब्जेक्ट पे भी कंसंट्रेट कर पाए। वरना मुझे भी क्या दिक्कत है, मैं भी 700 घंटे का कोर्स पढ़ा दूंगा, ऐसा थोड़ी है। मैं क्या है, मैनेज करता हूँ। 14 क्लासेस पढ़ा दी, डीपीपी में वीडियो सॉल्यूशंस के साथ सॉल्यूशन दे दिए, तो आप वो सब जोड़ोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ कंप्लीट है। अब आप समझो कि वो आपके पिताजी को कह तो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, नकली वजन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे सवालों में हमें एक चीज याद रखनी है कि आखिर वो फायदे का क्या काम कर रहा है, फायदे का काम क्या कर रहा है। हर बार यही सोचना है कि वो फायदे का काम क्या कर रहा है। अब देखिए, फायदे का काम क्या होगा जब कोई आदमी किसी भी छोटी चीज को या छोटे प्राइस को बड़ा कर देगा, तो ये फायदे का काम होगा। छोटी को बड़ा करना ही क्या होगा, फायदे का काम होगा। अच्छा, अगर कहीं वो नुकसान का काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जहां पे नुकसान हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बड़े से किसी चीज को छोटा बना रहा है, तो वो नुकसान। अगर ये दो बातें आपने याद रख ली तो आपको ऐसे सवालों में कभी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब इसने क्या किया है, अपने 870 ग्राम को लोगों को 1000 ग्राम बना के दे दिया है। फायदे का काम किया है, पूछ भी रहा है उसका लाभ, यही तो किया है। इसने अपने 870 ग्राम को 1000 ग्राम बना दिया है, बना दिया है। यानी ये कह सकते हैं आप सीधे सीधे कि जो वैल्यू है वो 870 से 1000 हुई है। बस अब इसी पे लाभ निकाल देंगे। आपने कहा जी लाभ आ रहा है 87 पे 13 रुपए का, 13 का लाभ 87 पे आ रहा है, 100 पे कितने का होगा, 100 पे कितने का होगा ये बताना है। तो अब देखिए, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं जल्दी से। जैसे आपको पता है कि इसका 10% 8.7 हो, या 8.7 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4. आपको नहीं लगता कि इसका 5%, ये इसका 10%, ये इसका लगभग 5%, उत्तर 5% भी इसका ज्यादा ही होगा, 86 का 5% 4.3 होगा। आपको नहीं लगता कि उत्तर 15% से थोड़ा बड़ा आएगा? ये कैलकुलेशन है, कितनी सिंपल कर दी मैंने कैलकुलेशन। ध्यान से समझो मैंने कैलकुलेशन कैसे की। अच्छा कम है ना, सॉरी सॉरी, कम है भाई, 15 से थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं है, 15 से थोड़ा कम है। कैसे देखो, 87 है, 87 का मैं 10% निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है, 8.7। 87 का मैं अगर इसी को 5% कर दूं, आधा, आप कहेंगे ये आ रहा है जी 4.35। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 13.05। आपने कहा कि 15% की वैल्यू 13.05 है, केवल 13 की बतानी, 15 से थोड़ी कम हो। अगर ज्यादा होती तो 15.11 आ जाता। कई बच्चे इसी चीज को कैसे करेंगे पता है, 1300 यहां लिख लेंगे, अब वो 87 से भाग करने पे अपना सारी एनर्जी वेस्ट करेंगे। 87 एकम 87, यहाँ तक भी ठीक है। फिर उनसे वो भाग लगेगा नहीं, उनको नानी याद आ जाएगी, तो ये कुकर्म नहीं करने। आप मेरा अंदाज समझे या नहीं, पहले मुझे बता दीजिए, आप मेरा अंदाज समझे या नहीं समझे।
मेरा अंदाज समझे या नहीं समझे ये पूछ रहा हूं। प्रॉफिट लॉस का 2 डीपीपी अपलोड हो गया है, तीसरा होगा। पूछना 2 डीपीपी अपलोड हुआ है नहीं हुआ अभी तक प्रॉफिट लॉस। चलिए एक और सवाल देखिए, ऐसे ही छोटा सा एक और सवाल देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ये सवाल देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई आदमी 1 किलो बेच करके 10% लाभ कमा रहा है, 10%, तो 2 किलो बेचकर भी 10% कमाएगा, 10 किलो बेच के भी 10% कमाएगा। परसेंट कभी नहीं बदलता, अमाउंट बदलेगा। परसेंट कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ अमाउंट बदलेगा। अरे ये तो सब प्रो वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो सब प्रो वाले हैं, प्रो। मुझे प्रो तो गुस्सा आती है इन पे तो। हाँ? अब तो खैर देखो भाई, अब ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम को 930 ग्राम बेच रहा है और अब 15 किलोग्राम पे प्रॉफिट पूछ रहा है। तो मैंने अभी कहा कि 15 किलोग्राम हो या 16, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 15 से गुणा करोगे कट जाएगा। हम तो ये कह सकते हैं कि जी ये अपने 930 ग्राम को 1000 ग्राम बना रहा है। फायदे की बात है, फायदे की बात है। और फायदे की अगर बात है तो इधर छोटा होगा, इधर बड़ा। जैसे मर्जी आप याद रख पाओ आपके ऊपर, ठीक है। आपने देखा कि जी 93 पे जो फायदा है वो 7 रुपए का है। 93 पे फायदा 7 रुपए का है, तो 100 पे थोड़ा ज्यादा हो, तो ये 6 वाला भी उत्तर नहीं होगा और 5 वाला भी उत्तर नहीं। ये तो समझ लो आप। और 93 पे अगर 7 का फायदा है तो अगले 7 पे 1 रुपए का भी नहीं होगा, ये भी बात तय है, तो ये भी गलत है। ये वाली बात आप समझ पाए नहीं, ये बहुत गहरी बात है। यानी सवाल का उत्तर आ जाएगा ए। मैंने कैसे निकाला देखो जरा ध्यान। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई लाभ 93 पे 7 रुपए का है और मुझे 100 पे निकालना है, 100 पे निकालने का मतलब क्या है कि मुझे अगले 7 पे बताना है कितने का लाभ हो। यही तो मतलब है इसका। उतना जुड़ जाएगा लाभ, कि 7 पे जितने का होगा उतना जुड़ जाएगा। तो मैंने कहा अगर 93 पे 7 का है तो 100 पे थोड़ा ज्यादा होगा, 7 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ना तो 6 होगा और ना 5 होगा। अब कितना ज्यादा होगा मैं ये कह रहा हूं, यहां से अगर मैं मोटा मोटा भी देखूं, 10 से भी भाग करूं, तो आप देख रहे हो 9 पर भी, 9.3 पर भी, ध्यान से देखो 9.3 पर भी लाभ 0.7 का है, एक का नहीं, एक का नहीं है। 9.3 पे भी लाभ 0.7 का है, तो 7 पे तो 0.7 से भी छोटा होगा, यानी उत्तर 7.7 से भी छोटा होगा। तो फिर 8 भी नहीं हो सकता, इसीलिए एक ही उत्तर है। ये तरीका समझ पाए या नहीं? ये तरीका समझ पाए या नहीं, ये बता दो बस मुझे कि ये तरीका आपको समझ आया। हुँ?
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अब एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। जो बच्चे एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 7/93 गुणा 100, तो उनको 700 को भाग करना पड़ेगा कितने से, 93 से। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, जैसे अब आपको 7 के आसपास पता है, तो मैंने कहा अगर मैं इसका 7% ही निकाल दूं, तो आपने कहा 7 तिया 21 का 1, 7 तिया 21 का 1, मतलब 7 से गुणा कर दूं, नॉट परसेंट, 7 से गुणा कर दूं कि कितनी बार कटेगा ये, तो आप देखेंगे 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 नीम 63 और 2 65, 651 हो गया। यानी 7 बार तो कंप्लीट कट गया 651। अब बचा खाली 49, 49 को 93 से भाग लगा, ये इज द करेक्ट। बिहार में सरकार बन गई है बीजेपी की, जल्दी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, मेरी बात हुई थी, और अब पेपर लीक और ये सब कभी नहीं होंगे। एक बढ़िया सा ट्वीट मेरी तरफ से लिख दो, बिहार में एनडीए को सरकार बनाने के लिए शुभकामनाएं। मैं तो कह रहा हूँ सुनो मेरी बात, बिहार में एनडीए को सरकार बनाने के लिए शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, और जनता को भी बधाई, जनता को भी बधाई कि अब बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। जय हिंद। बस 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 इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। अगला सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया है, युवाओं को भी, सबको अलग अलग लिखेंगे, युवाओं को मैं लिखवाता हूँ। अच्छा, अग्रिम ही देनी है शुभकामनाएं, तो हम लोग बाद में नहीं देते, पहले ही दे देते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वो ऐसे बाट का प्रयोग, हल्लो हल्लो, देखो भाई कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनना। ये खुद कह रहा है कि जो वजन 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए, वो 46% कम है, खुद कह रहा है। यानी वो सिर्फ 54%, यानी आप 54 को 100 बनाकर बेच रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप 54 को 100 बनाकर बेच रहे हो, यही मतलब है इसका। अरे बोलो भाई, आप 54 को 100 बनाकर बेच रहे हो। ये बात क्लियर है या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब ध्यान से समझो, अगर आप 54 को 100 बनाकर बेच रहे हो, इसका मतलब आप 46 रुपए का लाभ कमा रहे हो। 46 का लाभ आप 54 पे कमा रहे हो। बड़ा ही मुश्किल है सब खेल। मैंने कहा कि सारे ऑप्शन 80 के करीब हैं, तो मैंने कहा 85 के करीब हैं सारे ऑप्शन, 85 के करीब, ठीक है। तो मैंने पहले तो इसका 80% निकाला, इसका 80% कितना होगा, तो आपने कहा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 43.2, तो ये आ गया 80%। मैंने कहा 5% भी निकाल लेते हैं, तो आपने 5% निकाला, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 55 27 2 पॉइंट। तो मैंने देखा
ध्यान से सुनना, मैंने देखा कि ये टोटल 45.9 है और ये 85% के बराबर है। मुझे पता करना था 46 क्या होगा, 46। तो आपने कहा जी 46 85% से तनिक ज्यादा होगा, तनिक, क्योंकि 0.9 का फर्क है, तो डी उत्तर। अगर तनिक कम होता तो उत्तर 84 आ जाता, और ज्यादा होता तो हम निकाल लेते कि 87 और 86। यानी जो बच्चे ये 46/54 गुणा 100 करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है कि 46/54 और गुणा 100। ये आप जो करते हो, फिर आप इसको लिखोगे 23, इसको लिखोगे 27, फिर आप 2300 को भाग करोगे 27 से। ये अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं, टाइम टेकिंग है, टेकिंग ऑफ टाइम है। बोलो भाई, 87 कैसे आ रहा है उत्तर सर? जेई कैसे रहे हैं लोग सर? कुछ तो ईवीएम में चल रहा है, एग्जिट पोल्स ही ऐसा हो रहा है। क्या बोलूं अनिकेत, मैं तो अब वही है ना, बच्चे अब हमसे कहेंगे पेपर लीक होगा बिहार में, बीपीएससी की दिक्कत खत्म, ये सब लिखना है। बीपीएससी में आज से घोटाले बंद, बीपीएससी ट्री में कभी कोई घोटाले खत्म, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक भर्तियां ठीक सटीक, प्रॉब्लम्स निकाल लो जितनी थी, लिख लो एक बार, फिर मैं लिखूंगा। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि इन लोगों ने, जो गांव की जनता है उस पे कंट्रोल बना लिया। ये जो 10,000 रुपए अकाउंट में गए, आपको पता है चुनाव के लास्ट तक गए 10,000 रुपए लोगों के अकाउंट में। वो बेसिकली क्या है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट खरीदे जा रहे हैं। पता नहीं यार। एक बच्चा पूछ रहा है कल क्लास होगी क्या? कर लेंगे कल क्लास ये वाला। ये सवाल देखिए, सीजीएल प्री 2024 में आया। जी कृष्णा, एक बच्चा है कृष्णा, वो कह रहा है सर लास्ट डिजिट से भी कर सकते थे इस सवाल को। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि ये 2300 है, तो 5 सत्ते 35 और 5, इसमें तो ऊपर 0 आ रहा है लास्ट में। 6 सत्ते 42 और 6, इसमें 8 आ रहा है। सत्तू सत्तू 49, इसमें 9 आ रहा है। 7 चौक 28 और 5, इसमें 3 आ रहा है। जबकि यूनिट डिजिट कितना है? 2300। तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो, 0 वाला ही उत्तर होगा। ये यूनिट डिजिट से भी इस तरीके के सवालों को, ये देखिए, चालीस, 45 और 20 कितने होते हैं? 65। एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, अब फायदे की बात क्या क्या है। आप कहेंगे जी गुरुजी यहाँ पे 2 बात फायदे की है, तो मैं कहूंगा दोनों को गुणा कर दो। पहली बात तो ये कि 950 ग्राम को ये आदमी 1000 ग्राम बना रहा है। दूसरी फायदे की बात है कि ये ऑलरेडी 100 पे 20 का लाभ कमा रहा है। ये 100 को भी 120 बना। ये 2 बात फायदे की है। बोलो है या नहीं भाई? एक तो ये 20% लाभ कमा रहा है, लेकिन साथ में 950 को भी 1000 कर रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल में, जितनी भी बात फायदे की है उन सबको गुणा कर देते हैं। सक्सेसिवली तो है कि उसी चीज पे 20% लाभ कमा रहा है, उसी चीज के 950 को 1000 कर रहा है, तो गुणा कर देते हैं। आपने देखा 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 10 से ये 0 कट गया। जब इधर गुणा करेंगे तो इधर वाला कट जाएगा,
5 से आपने कहा 5 से ये कट रहा है 19 बार, 5 से ये कट रहा है 2 बार। आपने जब गुणा किया तो इधर तो 19 बच गया मेरे दोस्त, और इधर आ गया 12 दूनी, इधर कितना आ गया जी 12 दूनी 24। क्या डाउट है किसी बच्चे को? एनी बॉडी एल्स? किसी भी बॉडी को डाउट है? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई मार्केट के अंदर डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। देखो ध्यान से, अगर 19 पे लाभ 5 रुपए का है, 5/19 तो 100 पे कितने का, ये बता। मैंने क्या किया, 19 का 25% निकाल लिया, इनके बीच का निकाल लिया। तो 19 का 25% कितना होता है? 1/4। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 पॉइंट। ठीक है भाई, ये बात तो तय हो गई कि उत्तर जो होगा वो 4.75 का मतलब 25% ये आ रहा है, 25%, और ये हमारा 5 है। 25% से तो बड़ा होगा, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, बहुत ज्यादा ये उत्तर नहीं होगा। आप सोचो कि इसका 1% 0.19 है तो कितना ज्यादा होगा। तो 1% और निकाल दूं, आपने कहा 1% 0.19 है, यानी अभी भी मैं देख रहा हूं तो जो 26% आ रहा है वो भी 4.94 आ रहा है, यानी उत्तर 26% से भी ज्यादा है। एक ही उत्तर है। ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, आप समझो ये मैं क्यों कर रहा हूं। ये सबसे बेसिक है, क्या नाम है इस लड़की का, आयुषी। मैंने एक, इसीलिए मैं बहुत सारे सवाल करा रहा हूं। मैंने क्या कहा, हम फायदे की बात देखेंगे कि फायदा कहां कहां हो रहा है। तो आपने कहा एक तो 950 को 1000 बना रहा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा 20% लाभ पर भी बेच रहा है, 100 को 120 बना रहा है। तो आपने कहा 100 को 120 बना रहा है, दो फायदे, दोनों को गुणा कर दिया, सिंपल। जोड़ दिया, जोड़ने का मतलब वही सक्सेसिव, गुणा कर दिया। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं थी। 500/19, 19 दूनी 38, 12 बचेगा, 12 बचेगा, 19 छिक्के 114। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे, ये मेथड ना याद हो गया तो आप मेरा नाम भी अभिनय बदल के कुछ और रख दें, अगर ये मेथड ना याद करा दिया। बेस्ट। रसक ने हमारी तारीफ की है, प्रणाम सर, आप और आपके मेथड कमाल हैं सर, आपके चरणों में सत नमन सर। स्पेशल सुपर बैच की फी कम कर दी ताकि हमारे लिए फाउंडेशन बैच। स्पेशल सुपर बैच कौन सा है? अभी कोई बैच नहीं आ रहा है, सिर्फ एक मेंस का बैच चल रहा है और इसके बाद सिर्फ अल्ट्रा कैल्सी आएगा। एक आपने लड़की का सुना कि यूपीएससी टॉपर रही आयुषी चंदा, का दावा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते उन्होंने अपनी आईईएस की नौकरी छोड़ दी। मतलब कमाल है ऐसे लोग कि उन्होंने पॉल्यूशन के चलते अपनी नौकरी छोड़ दी। इतना प्रेशर, जबकि एक आईएएस को जिला चलाने का प्रेशर होता है। सोचो जो आदमी अच्छा हो, उन्होंने पॉल्यूशन के चलते नौकरी छोड़ दी, कल को अगर जिले में कुछ भी ऐसी घटना घटती है उसके प्रेशर में तो वो जाने कब का नौकरी छोड़ देती। एक आईएएस को तो तमाम चुनौतियों से लड़ना होता है। आप एक प्रदूषण की चुनौती से हार गई, और अगर आपके जैसे लोग नौकरी छोड़ते रहेंगे तो प्रदूषण ठीक कौन करेगा? मुख्यमंत्री, जिसको पता ही नहीं है एक्यूआई क्या होता है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग जिनको हमने समस्याओं से लड़ने के लिए भेजा था, समस्याओं पे काबू करने के लिए भेजा था, तो वैसे लोग नौकरी छोड़ के खुद ही भाग रहे हैं। कमाल हो गया भाई ये तो, वाह। और किसके भरोसे, क्या सोच के आपने नौकरी छोड़ दी? किसके भरोसे कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो ये लोग प्रदूषण खत्म कर देंगे तब आप वापस आएंगे? कमाल है भाई, आप कैसे अधिकारी हैं आप? क्या आपने प्रदूषण के चलते नौकरी छोड़ दी?
अच्छा हुआ आपको डीएम एसपी नहीं बनाया, नहीं तो आप बदमाशों के डर से नौकरी छोड़ देते। आप मिड डे मील की समस्या को देख के नौकरी छोड़ देते। किसी भी नेता की ओएसडी बन जाती हैं आप, मुख्यमंत्री सचिव बन जाती। अच्छा हुआ आपने पहले छोड़ दी। तो आप उसके कारनामे के डर से नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रदूषण तो एक बड़ा छोटा सा कारनामा है जिसके चलते आपने नौकरी छोड़ दी। भलाई तो इसमें थी कि आप ये कोशिश करती हैं कि अपने एरिया के प्रदूषण को कैसे कम करवा सकती हैं, कृत्रिम वर्षा करवा सकती हैं, चाइना कैसे प्रदूषण को कंट्रोल कर रहा है, इस चीज पे रिसर्च करके आप प्रदूषण के लिए क्या कर सकती थी, देश के लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए, वो आपने नहीं किया। नौकरी छोड़ना आपने सही सोचा। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। उसका वास्तविक लाभ क्या है? वाह 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 वाह। देखो भाई, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% लाभ बेचने का दावा करता है, 100 रुपए का सामान 110 में बेचने का। सच्चाई ये है कि वो 900 ग्राम को 1000 ग्राम बना, सच्चाई ये है कि वो 900 ग्राम को 1000 ग्राम बना रहा है, बना रहा है कि नहीं, बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। चलो अब समझिएगा, हमने कहा कि जी ये 2 जीरो तो 2 जीरो से झट से कट गई, 1 जीरो इधर से भी कट गया, और जब गुणा करेंगे तो ये जीरो इससे भी कट जाएगा। आप कह रहे हैं कि जी 9 को 11 बना, 2 रुपए का लाभ कमा रहा है 9 पे, 100 पे कितने का कमाएगा? तो 2/9 का मतलब हम सब जानते हैं 22 पॉइंट। याद है हमें कि 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/11, 11.11%। 2/9 कितना होगा? 22.22%। 2 से गुणा करके रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, ओ छमिया बैठ पजेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, टिक चिक टिक चिकड़ा, अरे टिक चिक टिक चिकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल जो बच्चा बताएगा उसके अलग से इज्जत होगी। सिर्फ मेरा 15 मिनट डीप स्लीप आया रात, 15 मिनट, 8 घंटे। ये गलत बता, अब लंबा ही चलेगा गुरु, जो चले। एक दुकानदार बेईमान है, 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। वाह, लाया कितने में है? 25, लाया भी 25 में, 25 का 25 में बेच रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं लेता।
लेकिन 200 ग्राम निकाल लेता है, यानी ये 800 ग्राम को ही 1000 ग्राम कर रहा है। तो फिर लाभ कितना कमा रहा है? 200 कमा रहा है 800 पे। 100 पे कितना कमाए? 25%। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पचेरों में, तेरे कमेंट हम दिखाएंगे, तेरे कमेंट हम दिखाएंगे, डिक चिक डिक चिकड़ा। अरे डिक चिक, अब एजदास अब आ रहा है समझ, हल्का हल्का आ रहा है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है, दीवाना मुझको बना। ये सवाल देखिए, ये सवाल अलग है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। सर नताशा कैसी है? बीमार है बहुत। सर आप बहुत चिल रहते हैं। दीपिका, दीपिका आप आ जाइए, आपको भी चिल कर देंगे। कैसी बातें कर दी दीपिका आपने। दीपिका रे, देखिए सर एक कल और क्लास ले लो। कितने लोग चाहते हैं कि कल एक और क्लास हो और जिसके अंदर हार्ड सवाल भी हों, और भले ही चाहे 1 घंटे की क्लास हो लेकिन हो। कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करें क्लास। देखिए अब 20% हानि पर बेच रहा है, यानी 100 रुपए का सामान 80 में बेच रहा है। नुकसान है तो मैंने क्या कहा था? नुकसान है तो इधर बड़ा इधर छोटा। जिसका वजन 25% कम है, यानी 100, ये फायदे की बात है। अगर वजन कम करके बेच रहा है तो ये फायदे की बात है, यानी 100 ग्राम को ये 75 ग्राम कर रहा है। तो इसका मतलब ये अपने 75 को 100 कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर फायदे की बात है, पीछे देखो एक बार, कि फायदे की बात है तो छोटा इधर होगा, बड़ा इधर। नुकसान की बात है तो बड़ा उधर, छोटा इधर। ये सब बातें हमारे आपके बीच में हो गई थी। दीपिका कह रही है ले लीजिएगा, मंडे से तो नया टॉपिक चलेगा, क्योंकि नया बैच नया टॉपिक, मंडे से कोई सीन नहीं है। अब हमने जब इनको गुणा किया, जब हमने इनको गुणा किया, आप पाएंगे इधर इधर वाले को गुणा, इधर इधर वाले को गुणा, तो 100 से ये 100 कट जाएगा गुणा। 75 से 15 बार और 16। आपने कहा ये 15 आ गया। लाभ कितने का? ओवरऑल 15। एक का लाभ 15 पे हो रहा है, 100 पे कितने का? आपने कहा 6। लाभ होगा 30 तक। अब तो हर बच्चे का उत्तर आ रहा है, और यही इस क्लास के बच्चों की खासियत है। आज तो बहुत लंबी क्लास चल गई। यानी कल हार्ड सवाल ही एकदम, एक एक सवाल ऐसा जो तुम्हारी रूह कपा दे। एक एक सवाल ऐसा कि रूह कपा दे। एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ग्राहक के देते समय 10% से ठगता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी 100 रुपए का सामान 125 बेचने का। ग्राहक के देते समय 10% है, इसका मतलब 10 ठगता है का मतलब कम देता है। ठगने का मतलब ही क्या है? कम देता है 10%। कम देता है का मतलब 90 को ही 100 बनाता। 100 देना चाहिए लेकिन देता 90। फायदे की बात है तो इधर छोटा इधर बड़ा आएगा। ये बात हमारी आपकी हो चुकी। गुणा करेंगे ये कट जाएगा, 90 से 5 से काटेंगे 18, 5 से काटेंगे। आपने कहा 18 पे 25।
ये भी भूल जाएगा जनसराज वाला राजनीति करना। इसकी 7 रुपए का फायदा है 18 पे, 100 पे कितने का होगा? अगर 18 पे 7 का फायदा है तो 700/18, 350/9 भाग लगा सकते हैं। 9 तिया 27, 8 बच गया, 9 अट्ठे 72, 38 सही 8। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात करते हैं सही समय पर। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो एक हार्ड क्वेश्चन की जो क्लास कह रहे हो, एक नहीं 2-3 लगाता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा लेवल बहुत बढ़ गया है। 2-3 नहीं भी लगाऊं तो मंडे इवनिंग सोच रहा हूँ, कैसा आइडिया है? मंडे इवनिंग, जैसे सुबह तो नया टॉपिक स्टार्ट कर ही लूंगा, तो मंडे इवनिंग सोच रहा हूँ क्लास लगाने की, क्या बोलते हो? मंडे इवनिंग 6 से 8, प्रॉफिट लॉस डेंजर सवाल, प्रॉफिट लॉस डेंजर सवाल, बोलो। मुश्किल कैलकुलेटिव, कैसा आइडिया है? कल 1 घंटे की एक बेसिक क्लास और ले लेता हूँ, कल एक बेसिक क्लास और ले लेता हूँ, 1 घंटे की 2 क्लास लगा देता हूँ। और बताओ, मंडे इवनिंग हो गया और एक ट्यूसडे इवनिंग का। ट्यूसडे तो मैं नहीं रहूँगा, ट्यूसडे तो मैं नहीं रहूँगा, शादी है ट्यूसडे, वेडनेसडे मेरा जन्मदिन, थर्सडे कर लेता हूँ। थर्सडे ये सही आइडिया, ये आइडिया सही है, क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं हर एक बच्चे की बात मानूं। ऐसा नहीं है, चाहे वो एक ही बच्चा क्यों ना हो क्लास का, अगर उसकी कुछ भी तमन्नाएं हैं तो उन तमन्नाओं को इन क्लास में फाड़ दिया जाए, फाड़ दिया जाए। बोलो भाई। और बाकी सोच रहा हूँ कि कल एक बेसिक क्लास और लगा लेता हूँ, कल का टाइमिंग बताता हूँ आपको, इसी टाइमिंग पे रखूंगा वैसे, 1 घंटे की लूंगा, लेकिन कल एक बेसिक क्लास ले लूंगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।